चलिए आज हम आप सभी को बायोलॉजी में जनन के बारे में बताने जा रहे हैं। जनन क्या है सबसे पहले बताएंगे जनन के बारे में। बताएंगे जनन किसे कहा जाता है। यहाँ हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपने ही जैसे अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। उसके बाद हो जाएगा जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा लैंगिक जनन। दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन। अब इसमें बताएंगे लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। हो जाएगा जीवों में नर और मादा की सहायता से जीवों में नर और मादा की सहायता से उत्पन्न मादा की सहायता से संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा मनुष्य, जानवर, पक्षी इत्यादि। बता दें जनन क्या है। जनन हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य अपने ही जैसे संतानों क्या करते हैं उत्पत्ति करते, उसको क्या बोला जाता है जनन कहा जाता है। उसके बाद हो जाएगा जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहा जाता है तो जीवों में नर और मादा की सहायता से संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है लैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे मनुष्य हो जाएगा, जानवर गाय भैंस हो जाएगा, उस पक्षी में आ जाएगा और इत्यादि हो जाएगा।
बताएंगे लैंगिक जनन किसे कहते हैं। दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है? ये हो जाएगा जनन की ऐसी विधि जिसमें केवल एक ही जीव की उत्पत्ति होती है। उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा पैरामेसियम, अमीबा, उसके बाद बताएंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। हम यहाँ बता देंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर। इसमें हो जाएगा अलैंगिक जनन में, इसमें दो जीव की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में हो जाएगा इसमें केवल एक ही जीव की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन हो जाएगा इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन हो जाएगा इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद हो जाएगा इसमें निषेचन लैंगिक जनन में निषेचन होता है। यहाँ हो जाएगा अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं होता है।
लैंगिक जनन में नई जाति का विकास होता है। अलैंगिक जनन में नई जाति का विकास नहीं होता है। तो यहाँ बता दिए हैं लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन में केवल एक ही जीव का उत्पत्ति होती है, वो तो उत्पन्न होते हैं। जैसे हम बताएं पैरामेसियम अमीबा विखंडन हो जाएगा। उसके बाद लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताए हैं, जिसमें लैंगिक जनन में एक या दो से जीवों के उत्पत्ति होती है और अलैंगिक जनन में एक ही जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद हो जाएगा लैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया होती है और अलैंगिक जनन में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बाद हो जाएगा लैंगिक जनन में नई जाति का विकास होता है और अलैंगिक जनन में नई जाति का विकास नहीं होता है। और इसमें बता दी हम जनन के बारे में और जनन के प्रकार लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। और इसमें आज के लिए तो नहीं है ना।